मंगलवार को तहसील सदर परिसर में भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम सदर राज बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि संबंधित भूमि अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गयी, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब संगठन ने अंतिम बार ज्ञापन देकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों की जांच कर टीम गठित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट हाथरस पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान भाग लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। इसके अलावा किसानों ने हाल ही में हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही स्मार्ट मीटर की बढ़ती समस्याओं को लेकर भी नाराजगी जताई और इसे तत्काल ठीक कराने की मांग की, ताकि किसानों को और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसा है कि सदर तहसील में नहीं, जनपद हाथरस में काफ़ी तहसीलों में भूमाफियों के जो हौसले हैं बुलंद हैं, क्योंकि भूमाफिया सरकारी ज़मीन पर जो कि राजस्व के अभिलेखों में दर्ज हैं, उसके बाद उसमें कब्जे हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे द्वारा पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन आज आखिरी बार एक ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के साथ में ये किसान आए हैं, सैकड़ों किसान, हमने ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि उन पर जल्द कार्रवाई होगी और उन्हें चिन्हित करके टीम बना के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपको बता दूं, कलेक्ट्रेट हाथरस पर एक बड़ा आंदोलन होगा जो कि निश्चितकालीन होगा और उसमें हजारों की संख्या में किसान होंगे और संगठन पदाधिकारी होंगे और हम लोग कलेक्ट्रेट जाम करने का काम करेंगे अगर ऐसी भूमाफियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र चौधरी के आह्वान में आज हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अपनी मांगें रखी हैं। इसमें जिनमें जो किसानों को ओलावृष्टि हुई थी, उसमें किसानों को मुआवजा बहुत ही कम मिला था और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था, उसके संबंध में दिया है। और आजकल भूमाफियाओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा हुआ है, उसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को कहा है, जिनको जो चीज़ें हैं, मान लो जो परमिशन दी जाती है भूमाफियाओं को, वो ये नहीं दी जाती कि वो चक्रोड़ और मेंढबंदी और सबको काट दिया जाए, वो सबसे हटकर वो दी जाती है। लेकिन वो सभी जो जितने भी भूमाफिया हैं, सभी चक्रोड़ों को और खेत को तो काटते ही हैं। परमिशन दी जाती है 4 फुट की, काटते हैं वो 8 फुट। तो बस इसी के संबंध में हम लोग आज एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। जय जवान जय किसान। मेरा नाम रविंद्र सिंह। हमारी एक तो भूमि माफियाओं और जो किसानों का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, और अभी हमारे प्रधान जी के द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों को मुआवजा दे दिया है। मेरे संज्ञान में तो ये कि किसी को मुआवजा कोई दिया नहीं गया है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि सरकार 33% नीचे से नुकसान ही नहीं मान रही। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 33% से नीचे नुकसान नहीं मानने तो किसान क्या करेंगे? भाई बारिश हो गई, बारिश में ओले पड़े, पानी भर गया ज़मीनों में, खेत नुकसान हो गए, गेहूँ बिल्कुल बेकार हो गई, उनके पास चारे के लिए, पशुओं के लिए वो नहीं बचा। बताइए, अब सरकार माने कि 33% से नीचे नुकसान ही नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि कोई आदेश, शासन आदेश जारी नहीं हुआ था, लेकिन ठेकेदारों ने जबरदस्ती उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया। और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के फांसी का फंदा है कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेके, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो स्मार्ट मीटर का इतना तेज चलना, और जहाँ जिसका अगर 1000 रुपये 500 रुपये बिल आता था, आज उसका कम से कम 15 से 2000 3000 रुपये बिल आ रहा है। और दूसरी एक उसमें ये कर दिया है कि उसका जो टाइम है, टाइम इतना कर दिया कि टाइम खत्म होने के बाद तुरंत बिजली काट दी जाती है। और कुछ मीटरों में तो ये सिस्टम है कि उनकी टाइम खत्म होने से पहले बिजली काट दी गई। उपभोक्ता परेशान होते हैं, बार बार दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको सुनने को क्या मिलता है अधिकारियों के द्वारा कि आपका पैसा खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, आप पैसा जमा करिए। वो पैसा जमा करते हैं तो उसमें फिर 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसा जमा कराया जाता है। आप एक चीज़ बताइए, हमें ऐसी सरकार की आवश्यकता है? हमें ऐसी सरकार चुनते हैं कि जो हम कहीं किसी में अभी ऐसा नहीं है कि 1 महीने एडवांस पैसा जमा करके हमें बिजली उपभोक्ता को मिले। ऐसा क्या का कानून है? कौन सा कानून है?
भाई ये कानून तो दिखाएं हमें कि जो सदन में इन्होंने कानून जो पास किया कि आपको 1 महीने का पहले पैसा जमा करना पड़ेगा जब आपको बिजली मिलेगी। तो ये सब इनकी जो जितने बड़े आदेश हैं ये सब बेकार आदेश हैं और इनकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। और अगर भविष्य में स्मार्ट मीटर को लेकर अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो एक भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन देश में छेड़ा जाएगा।